आज भी जब प्रदूषण इतना फैल रहा है ना, तो ऐसा लगता है दुर्गम दैत्य आ गया है। आज भी ये दुर्गम दैत्य है। गंगा में, यमुना में, शिप्रा को तो इसने पूरा ही सोख दिया। शिप्रा को तो मदद मिली नर्मदा जी से। अभी हम कुंभ में गए थे तो पता चला शिप्रा जी क्षीण हो गए हैं, बहुत कम हो गए। तो नर्मदा जी से जल लेके वहाँ पर डैम बनाकर या नहर बनाकर जल छोड़ा गया। यानी अपने एक नदी के प्राण जा रहे हैं और पूरे सब जने बैठे देख रहे हैं। नदी के प्राण जा रहे, वो भी कैसी नदी? वैज्ञानिकों के हिसाब से पूरी पृथ्वी का जो नाभि केंद्र है वो उज्जैन है, महाकाल है। ये तंत्रोक्त नगरी है। सारा तंत्र यहाँ से नाभि केंद्र से केंद्रित होता है। ये धुरी है। वैज्ञानिकों को कुछ चेक करना हो तो यहाँ आते। और मध्य में जो जल का स्रोत है शिप्रा, प्राकृतिक जल का स्रोत शिप्रा नदी, वो सूख गई और किसी का ध्यान नहीं गया। और खाली भारत का नहीं, विश्व का ये पूरा केंद्र है, नाभि केंद्र उज्जैन। एज पर साइंस, वैज्ञानिकों के हिसाब से, आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से भी। अगर हमारे किसी भी मानव शरीर में से भी नाभि केंद्र में से जल कम हो जाए ना, तरलता कम हो जाए, तो जीवन दुर्भर हो जाता है, सारी बीमारियां आ जाती हैं। और नाभि केंद्र सूखने के साथ साथ ही उधर गंगा जी को भी अपवित्र कर रहे हैं। यानी एक तो प्राण शक्ति, नाभि केंद्र यानी जहाँ से हमको बोलना होता प्राणायाम, हम क्या से करते हैं? हम नाभि से ही करते हैं ना, सांस लेकर। नाभि केंद्र सुखा दिया, यानी प्राण शक्ति का स्त्रोत सुखा रहे हो, तो शिप्रा को जीवित करो भाई। अभी भी थोड़ी बच्ची हैं, जीवित हो सकती हैं, पोषण हो सकता है। उधर गंगा मुक्तिदायिनी, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञानदायिनी, मुक्तिदायिनी। सरस्वती ज्ञानदायिनी थी, वो तो क्षीण कर ही दी। संगम में सिर्फ दिखता है कि संगम है, वो लोप हो गई। वो ज्ञानदायिनी थी। भक्ति का स्वरूप है यमुना और मुक्ति का स्वरूप है गंगा। वो दोनों भी दूषित हो रही। यानी दुर्गम दैत्य कितने प्रकट रूप में हमारे सामने खड़ा है, अब भी दिख रहा है, इन नदियों के रूप में भी दिख रहा है। प्रदूषण जो फैल रहा है ये दुर्गम दैत्य है। और ये कब होता है? जब देवताओं से वेद छीन लिए गए, यानी जब हमसे हमारा धर्म दूर होता है, तब ही ऐसा होता है। तब ही गाय कचरा खाती है, वरना हिंदुस्तान की आबादी के बराबर गाय पूरे विश्व में, पूरे भारत में नहीं है। इतनी गाय तो नहीं है। करोड़ों की आबादी में करोड़ की गाय होगी, लाखों की गाय होगी। अगर हर घर से एक एक रोटी भी निकाल दो ना, एक एक रोटी बस, हर घर से, गरीब अमीर सबके यहाँ से, तो मुझे नहीं लगता गाय की इतनी दुर्दशा हो सकती है। क्या नहीं देती इसका? गोबर भी काम का, गौमूत्र भी काम का, दूध भी काम का। इसके मर जाने के बाद इसके सिंग में से गोरोचन निकलता है, वो भी काम का। पूरी ये उपयोगिता है इसमें। वैसे धर्म का प्रतीक है, सारे देवता इसके भीतर है। देवी देवता जो प्रमुख है हमारे इसके अंदर है। और देवी देवताओं को अगर हम वेदोक्त मंत्रों से यज्ञ की आहुति न देंगे तो गाय क्या कर रही है? तो प्रदूषण फैलेगा। प्रदूषण फैलेगा तो महामारी होंगी, बीमारी होगी। कितना पिछली बार, अभी पिछले साल में बेमौसम बाढ़, खेती खराब, असर सब पे आएगा। उस पे नहीं जो जिसकी खेत है। अनाज महंगा सबके लिए होगा, सब्जी महंगी सबके लिए होगी। जो खेत में उगाने वाला, खेती करने वाला, चलो उसका व्यापार है, लेकिन देना तो आप सबको भी पड़ेगा। कम हो जाएगा तो। विदेशों से जो दालें मंगाई गई हैं
वो अगर आप वाकई में बारीक से देख लें तो आप उसका भोजन नहीं करेंगे। और क्या दिन आ गए, पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, अब क्या हो गया, सब्जी और फल सस्ते हैं और दालें महंगी। ये दुर्गम दैत्य है, ये दुर्गम दैत्य है। जो सहजता से मिल सकता है उसको ये कठिन बना रहा है। दुर्गम यानी कठिन, जिसको कठिन बना रहा है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबने अपने धर्म को छोड़ना शुरू कर दिया है। धर्म को पकड़े रखो। कहीं ना कहीं यज्ञ इत्यादि अब वैसे नहीं हो रहे हैं जैसे पहले होते थे। आजकल तो कंफर्ट के हिसाब से होती हैं चीजें, क्योंकि हमारे लिए कंफर्टेबल ऐसा है तो हम इतनी बजे ये कर लें, उतनी बजे ये कर लो। अरे नियम धर्म नाम की चीज है कि नहीं है? नियम धर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं है? क्या आपकी सहूलियत ही सब कुछ हो गई? हमने कल आपको एक चीज बताई थी, आपातकालीन नियम और नियम, ये दो चीजें। आपातकालीन स्थिति में उस ब्राह्मण ने उस जो भील था, शिकारी था, उसका चना खा लिया तो फिर पानी नहीं पिया। अगर पानी पी लेगा तो पाप लगेगा। जूठा चना खा के पाप नहीं लगा क्योंकि मर रहा था, प्राणों की रक्षा करनी थी। वहां तक ठीक है, इमरजेंसी रूल समझ में आता है, लेकिन बिना इमरजेंसी के आपकी कंफर्ट के लिए आप चीजों का समय परिवर्तित कर दे। और हो रहा है, लोग नाइट ड्यूटी करते हैं। अरे दिन में नौकरी करो ना, रात आराम के लिए बनाई है। रात की ऊर्जा काम करने की है ही नहीं। सूर्य की ऊर्जा से के साथ जो आप काम करते हैं वही सही काम है, क्योंकि सूर्य को अन्य शब्दों में कहा गया है सोलर सिस्टम, एनर्जी सोर्स। रात में तो आपको शीतलता है, रात तो आपको सुलाने के लिए। तो विपरीत दिशा में काम कर रहे हो। विपरीत दिशा में काम करोगे तो विपरीत रोग हो जाएंगे। भी डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या नई नई बीमारियां आ गई। अच्छा, छोटे से बच्चे से पूछ लो ना तो बोल देता है मुझे बहुत टेंशन है। छोटे से बच्चे को, स्कूल जाते बच्चे को टेंशन है। काहे का टेंशन? हमें नहीं याद है, हम लोग छोटे थे तो कभी हमने टेंशन शब्द सुना था या कहा था? छोटा सा बच्चा है, अरे भाई अभी तो तीसरी चौथी पांचवी में भी नहीं पहुंचा, देखो टेंशन हो गया। माँ बाप सारा दिन कह रहे टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। बच्चा क्या सीख रहा है? वही भाषा सीख रहा है। छोटा सा बच्चा कह रहा है टेंशन है, उसको टेंशन का अर्थ भी नहीं पता। किस चीज का टेंशन है? होमवर्क करना है। अरे वो तो आपका काम है, उसमें टेंशन की क्या बात है? माता पिता क्यों टेंशन कहते हैं? क्यों? क्योंकि उनको काम पे जाना है। मुझे काम पे जाने का टेंशन है, मैं समय पे पहुंचाऊं। अरे हद हो गई। शब्द ब्रह्म है भाई, शब्द ब्रह्म है, इसमें शक्ति होती है, इसका संभाल के उपयोग करो। देखो वाणी वीणा, वाणी यहाँ से निकलती है, यानी वीणा वाहिनी यहाँ विराजती है कंठ में। शब्द ब्रह्म है। शब्दों का चयन बहुत सकारात्मकता के साथ सोच समझ के करो। आप में तप है नहीं है सब सेकेंडरी। 100 बार एक बात बोलने से उसकी अपनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। किसी को बोल दो कि आपकी पड़ोसन आपके लिए ऐसा बोलती है, भले ना बोलती हो, 100 बार बोल दो, उसके बाद में वो पड़ोसन को ऐसे देखेगी, जरूर कुछ बोलती होगी। वहम पैदा हो जाएगा। आपने जो 100 बार बोला वो ऊर्जा उत्पन्न हो गई, वो ऊर्जा काम करती है, जबकि बेचारी ने सच में कुछ न कहा। शब्दों का चयन। इसलिए कल हमने भजन में क्या कहा? मीठी रस से भरी और राधा रानी लागे मने, कारो कारो मत बोलो, यमुना जी सच में काली हो गई। लेकिन काली किससे हुई वो बेचारी? ये समाज के दुष्प्रभाव से, गंदे पानी से। नाले के पानी, नाली के पानी, उसमें शौच के पानी उसमें जा रहे हैं।
यानी भक्ति आपकी जो है आसक्तिपूर्ण हो गई, गंदी हो गई। हमने इसलिए उसको भजन को ही कर दिया, मैंने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। कहीं तो शुरुआत करें अच्छा शब्द बोलने की, हम ही कर लेते हैं। हाँ, कीवर्ड बताया था ना, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं, मैं ही कर लूँ ये अच्छा काम, दूसरे का क्यों वेट करें।